मिला टाइम्स में खुशामदीद। पहलगाम टेरर अटैक की इंक्वायरी में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एनआईए ने उस जासूस को गिरफ्तार कर लिया है जो पहलगाम से सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा था, आईएसआई को पूरी जानकारी दे रहा था। इससे पहले भी बहुत सारे जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, लंबी फहरिस्त बन चुकी है। लेकिन जो लोग अब तक जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए उनके ऊपर यह सवाल भी उठता रहा कि लोग कैसे जासूसी कर सकते हैं, इनका मिलिट्री से ताल्लुक नहीं रहा है, या आर्मी में नहीं रहे हैं, और इनको ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे मिली जो पाकिस्तान को इन्होंने भेजा हो। यानी ज्योति मल्होत्रा पर लोगों ने सवाल उठाया, दूसरे लोगों पर सवाल उठाया। लेकिन आज जिस जासूस की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है वो सीआरपीएफ में था, पहलगाम में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और इसीलिए एनआईए ने डायरेक्ट इसको गिरफ्तार किया है। इससे पहले बहुत सारे जासूस गिरफ्तार किए गए, उन पर जासूसी का इल्जाम लगा, लेकिन स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एटीएस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस जासूस को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और इसका नाम है मोती राम जाट। राजस्थान का रहने वाला है और सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात था और जम्मू एंड कश्मीर में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी और पहलगाम में ये तैनात था सिर्फ 6 दिन पहले। यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में जब दहशतगर्दों ने आकर हमला किया तो उससे सिर्फ 6 दिन पहले ही इसको वहां से अलग जगह ट्रांसफर किया गया था। लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, जिस तरह की जानकारियां ले रहा था, उससे एनआईए को शक होने लगा और फिर इसकी निगरानी की गई और 21 मई को इसको ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद 26 मई को दिल्ली से एनआईए ने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एनआईए ने 6 जून तक अपनी कस्टडी में ले लिया है। छानबीन और तफ्तीश का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि इसके पास से बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो ये सीआरपीएफ की आर्मी की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा था और पाकिस्तान को भेज रहा था। इससे पहले भी बहुत सारे जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। अंसर इमरान ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें 12 जासूस है और इन 12 जासूसों के नाम को आप देख सकते हैं जिन सब पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गद्दारी की है, जिनमें से कुछ को अभी गिरफ्तार किया गया है, कुछ को पहले गिरफ्तार किया गया था। जिसमें एक नाम है सहदेव सिंह गोहिल का, जिसको कल परसों ही गिरफ्तार किया गया, गुजरात का रहने वाला है और इसकी पूरी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। उसके अलावा रविंदर कुमार है, इसको भी पाकिस्तान से जासूसी के इल्ज़ाम में यूपीएटीएस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और नाम है मोची सुनील कुमार का, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था, इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी थी और इसको पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंप के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विकास कुमार को भी उसके बाद कुमार विकास नाम के भी एक जासूस को कानपुर पुलिस ने पिछले दिनों पाकिस्तान की जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह राम सिंह को भी पाकिस्तान से जासूसी के इल्ज़ाम में गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गोरखपुर से उसकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। इसी तरह गुजरात एटीएस ने दीपेश गोहिल को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, इस पर भी इल्ज़ाम था पाकिस्तान के लिए जासूसी का। एक और नाम है परवीन मिश्रा का, इसको भी क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके बाद एक नाम है देवेंद्र सिंह का, जिसको ज्योति मल्होत्रा के साथ जासूसी के इल्ज़ाम में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। एक और नाम है पालक शेर मसीह का, जिसको पाकिस्तान की जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया, माफ़ कीजिएगा हरियाणा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक और नाम है जासूसी करने वालों की फहरिस्त में सूरज मसीह का, जिसको पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा पालक शेर मसीह को भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक और नाम है भागचंद का, जो पाकिस्तान का था, इंडिया आया, इसको इंडिया की शहरियत दी गई और पता चला कि जासूसी कर रहा था या ये आईएसआई का एजेंट था और इसकी गिरफ्तारी 2-3 साल पहले अमल में आ चुकी है और ये बहुत सीरियस केस है। अभी भी इसकी जो संगीनी बरकरार है कि ये पाकिस्तान का शहरी था, हिंदू था, इंडिया आया और इंडिया आकर के इसने शहरियत ले ली, लेकिन दरअसल शहरियत के नाम पर ये आईएसआई का एजेंट बना हुआ था, इंफॉर्मेशन दे रहा था। और वो जो कानून इंडिया ने बनाया है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, पाकिस्तान में जो अकलियत में है, जो माइनॉरिटी है, पाकिस्तान के जो हिंदूज हैं उनको शहरियत दी जाएगी और उस कानून का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना शुरू किया इसके ज़रिए। उसके अलावा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की खबर तो सभी जानते हैं, जिसको पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा एनआईए ने मोती राम जाट को आज गिरफ्तार किया, जिसके अपडेट सामने आए हैं। कुछ और नाम इस तरह
तरह के जासूसों के हैं। जैसे गुजरात के सूरत का रहने वाला है दीपक सालोंके, जिसको साल 2020 में गिरफ्तार किया गया। फेसबुक पर पूजा शर्मा नाम की खातून के साथ ये राब्ते में था और उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेज रहा था। इसी तरह 2023 में नरेंद्र कुमार को राजस्थान के बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की महिलाओं के राब्ते में था और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। जासूसों की फहरिस्त में एक और बड़ा नाम है सितिंदर सेवाल का। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है और मॉस्को में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां सिक्योरिटी असिस्टेंट था और उस ओहदा पर रहते हुए ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। 2024 में यानी पिछले साल ही इसको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। परवीन मिश्रा भी एक बड़ा नाम है जासूसों की फहरिस्त में, जो भरूच गुजरात का रहने वाला है और ये एक एरोस्पेस इंजीनियर में मुलाजिम था, काम कर रहा था। मिसाइल और ड्रोन के जो पार्ट और पुर्जे बनते हैं उस कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ से ये पूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की ISI को दे रहा था। इसके अलावा विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले अमान सलीम शेख को भी 2023 में NIA ने गिरफ्तार किया। इस पर इल्ज़ाम था कि ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अफसरान हैं उसके साथ राब्ते में था और उनके लिए काम कर रहा था। इसके अलावा लाभ सिंह महेश्वरी को गिरफ्तार किया गया। यह भी गुजरात का रहने वाला है और 2023 में गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। इस पर भी इल्ज़ाम है कि ये जो इंडिया की आर्मी है, जो डिफेंस के एहलकार और अफसरान हैं, उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की ISI को भेज रहा था। उसके अलावा तौफीक और हारून को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हाल ही में किया गया है। इन पर भी इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान की ISI को सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसी तरह हरियाणा के नूह से मोहम्मद तारीफ को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। इस पर भी इल्ज़ाम है कि इसने इंडियन एयरफोर्स की जो इंफॉर्मेशन है, तस्वीर है, वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ इसने शेयर किया। उसके अलावा पिछले दिनों एक और गिरफ्तारी अमल में आई थी ज्योति मल्होत्रा के साथ, गजाला की, जो पंजाब की रहने वाली थी। तो ऐसे बेशुमार नाम सामने आए हैं जिन सब ने पाकिस्तान के लिए गद्दारी की है। लेकिन ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें सबसे अहम कल यानी 26 मई को जो गिरफ्तारी अमल में आई है मोतीराम जाट की, वो अहम है क्योंकि CRPF में था और CRPF में होने वाले की अपनी एक अहमियत होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इंडिया में ज़्यादातर सिक्योरिटी के इंतजामात को CRPF ही देखती है और ये 116वीं बटालियन में जम्मू एंड कश्मीर में तैनात था और पहलगाम में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी और वहीं हमला हुआ। दहशतगर्दों ने आकर के पूरे इलाका को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और 26 बेगुनाहों को शहीद कर दिया पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने। तो मतलब साफ है कि पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, पाकिस्तान को पूरी जगह की मालूमात दी गई होगी। अरे बहुत बड़ी खबर है, जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो इंडियन मीडिया ने, राइट विंग ने कश्मीरी मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, कश्मीरी मुसलमानों को लगातार गिरफ्तार भी किया गया, लगातार कश्मीरी मुसलमानों से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा और मीडिया ने बार बार कहा कि कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी दहशतगर्द है। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों को पनाह दिया, अपने यहाँ ठहराया। राइट विंग के लोगों ने तो ट्विटर पर यह भी लिखना शुरू कर दिया कि वहां जितने घोड़े वाले, जितने गधे वाले, ये सब पाकिस्तान से मिले हुए थे, ये सब दहशतगर्दों से मिले हुए थे और इन सब ने प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन NIA की जो तफ्तीश सामने आ रही है, जो सच्चाई सामने आ रही है, वो अलग कहानी बता रही है। जो लोग जासूसी कर रहे थे, जो लोग पाकिस्तान को इनपुट दे रहे थे, जो लोग दहशतगर्दों की मदद कर रहे थे, उनके नाम ज्योति मल्होत्रा की शक्ल में आ रहे हैं, देवेंद्र सिंह की शक्ल में आ रहे हैं या शेरपाल मसीह की शक्ल में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा नाम है मोतीराम जाट का, जो CRPF में सब इंस्पेक्टर था और पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की ISI को दे रहा था। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी।